आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हर वर्ष की तरह हम लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन आज एक स्पेशल हम लोगों ने काम किया कि हमारी दिल्ली के जो सबसे शानदार सरकारी स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं। ये 30 के 30 स्कूल अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम से, उनका नाम बदल के आज से होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जा सकती थी, और वो जहाँ कहीं भी होंगे, ऊपर आसमान में उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश होंगे, उनकी आत्मा बहुत खुश होगी और हमें खूब आशीर्वाद देगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया। एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं ये उनके जीवन की बातें कई जगह बता चुका, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूँगा क्योंकि ये बहुत प्रेरणा देने वाली बातें हैं। वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए। घर में खाने को भी रोटी नहीं थी 3 टाइम की। बहुत ज़्यादा छुआछूत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे तो क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था उस जाति के लोगों को। उस बैकग्राउंड से आके वो 1913-14 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी PhD करने के लिए गए। मैं कई बार सोचता हूं कि आज के ज़माने में भी, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट की। 2 डॉक्टरेट विदेशी यूनिवर्सिटीज़ से उन दिनों में की। मैं सोचता हूं आज के ज़माने में भी, जब हमारे पास सारे साधन हैं, सब कुछ है, आज के ज़माने में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1913-14 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ना केवल एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप ली और वहाँ से पढ़ाई करके आए। जिस बच्चे के घर में खाने को नहीं था, जिस बच्चे ने कदम कदम पे छुआछूत का बर्दाश्त किया, मैं आज तो आप गूगल खोल लो, इंटरनेट खोल दो, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। आपको इंटरनेट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। उस ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं था। उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? उस बच्चे को बताया किसने होगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ, उसका फॉर्म कहाँ से लाया होगा वो बच्चा? मैं तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के हैरान रह जाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल नहीं किया। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि पिछले 100 साल में भारत ने जितने 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए, सबसे महान उनमें भीमराव अम्बेडकर जी थे।